सुप्रभात। ईश्वरीय प्रेम का आकर्षण। ईश्वरीय प्रेम का आकर्षण, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। आध्यात्म जगत बड़ा विचित्र है। विचित्र इस अर्थ में कि भौतिक जगत के सारे कार्यकलाप स्थूल शरीर संसार से संबंधित होते हैं, दिखाई देते हैं। हम व्यक्ति के बाह्य स्थूल सांसारिक कार्यकलापों को ही देख पाते हैं और उन्हीं के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में अपनी एक धारणा बना लेते हैं या आरोपित कर देते हैं। फिर उसी चश्मे से हम उस व्यक्ति को देखते समझते रहते हैं। फिर हम अपनी बनाई इस धारणा की लक्ष्मण रेखा में कैद होकर रह जाते हैं। उससे परे हटकर देखने की हमारी दृष्टि धुंधला जाती है। हमारी चेतना का आध्यात्म पथ घने कोहरे से ढके राजपथ की तरह अगम अस्पष्ट हो जाता है। कभी कभी काल कर्म विधान अथवा काम क्रोध लोभ शक्ति से आदमी गलत काम कर जाता है। तब उसकी अंतरात्मा, जो कि उसके कार्यकलाप की प्रथम साक्षी होती है, उसे धिक्कारती है, अफसोस करती है और व्यक्ति के अंतःकरण में पश्चाताप का सिलसिला चल पड़ता है। तो प्रार्थना, सत्संग, स्वाध्याय से उसे और शक्ति मिलती है और चेतना का परिमार्जन होने लगता है। मजती हुई ये चेतना क्रमशः निर्मल और पवित्र होती जाती है। चेतना की इसी निर्मल पवित्र भूमि में ही तो आत्म साक्षात्कार का दुर्लभ सुयोग घटित होता है। यह कार्य के दो चरण दिखलाई देते हैं। प्रथम स्थूल शरीर के धरातल पर घटित होता है। दोष युक्त कार्यकलाप जो स्थूल बाह्य होने के कारण सभी को साफ साफ दिखाई देता है और इसी के आधार पर लोग अपनी धारणा बना लेते हैं। जबकि द्वितीय चरण में अंतर में घटित होने वाले सूक्ष्म कार्यकलाप, पश्चाताप आदि को हम प्राय देख नहीं सकते। तो आंतरिक चेतना में हो रहे इस भारी परिवर्तन को, उथल पुथल को न जान पाने के कारण हम प्राय ऐसे लोगों के बारे में एकांगी यानी एक पक्षीय धारणा बनाकर चलने लगते हैं, जिससे दोषी व्यक्ति के आत्म परिष्कार, आत्मोत्थान की संभावनाओं को हम धूमिल करते चले जाते हैं। या यूँ कहें कि पतित हुए लोगों के पुनः पावन हो जाने की आशा के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जिससे समाज के उत्थान में बाधा पड़ती है। दीन लखत सब जगत को, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होय। जो दीनहीन होता है, गरीब होता है, वो सबकी तरफ निगाह दौड़ाता है कि कोई हमारी मदद करे, कोई इमदाद करे। तो दीन तो सबकी तरफ देखता है, सबकी तरफ ख्याल करता है, कोई हमारी मदद करे, मगर दीन की तरफ कोई नहीं देखता। तो जो दीन की तरफ देखता है, जो उसको दुख दूर करता है, जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होय। तो दीन दुखियों की सेवा करना, उनकी मदद इमदाद करना हर मनुष्य का कर्तव्य है, फर्ज है। अब लोग कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है तो, मगर हम कहाँ उसको मानते हैं। एक गुरुजी थे, उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और एक एक चाकू दिया और एक एक फल दिया और कहा, इसको एकांत में काट के ले आओ, ना कोई ना हो। तो सब लोगों ने कहीं छत पे अकेले में जाके, कहीं कोठरी में जाके फल को काटा। एक थे सो वो जहाँ कहीं जहाँ होने लगे, यहाँ भी भगवान है, एकांत यहाँ कहाँ है, सब जगह भगवान है। तो फल ला के वैसे ही दे दिया। गुरुजी बहुत नाराज हुए, कहा क्यों, तुमने क्यों नहीं काटा? तो शिष्य ने कहा, अरे क्या काटे, हमको कोई एकांत मिला ही नहीं। हम जहाँ जहाँ वहाँ हमको मालूम होता है कि भगवान व्याप्त हैं, भगवान यहाँ भी मौजूद है। तो भगवान की सर्वव्यापकता अगर महसूस करें तो हम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, हमसे कभी गलत काम हो ही नहीं सकता। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण को मारने में बड़ी देर हो रही थी। सीता जी बहुत परेशान थे।
उनके पास त्रिजटा थी, तो उसने कहा कि बात यह है कि रावण जो है ना तुम्हारी याद में है और तुम भगवान की याद में हो, और भगवान के अंदर सारा विश्व समाया हुआ है। अगर ऐसे में उसको मार दें तो सब खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए बार बार उस पर बार होने से जब उसके अंदर व्याकुलता पैदा हुई और वो सीता जी को भूल गया, तब उन्होंने उसको मारा। तो हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। सुबह शाम भगवान की पूजा प्रार्थना करना चाहिए सब लोगों को। भगवान ने हमारे ऊपर इतनी दया कृपा की कि हमको पैदा करने से पहले हमारे लिए सब ज़रूरत की चीज़ें तैयार कर दी। मनुष्य को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सब चीज़ें तैयार कर दी। बच्चा होने से पहले माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। तो ऐसे भगवान को हम हर समय याद रखें। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं: सेवा, मधुर भाषण और किसी की निंदा ना करें। ईश्वरीय प्रेम में वो आकर्षण है कि सारी अच्छाइयाँ खुद ही चली जाती अपने आप। तो ईश्वरीय प्रेम कैसे हो? हम सबसे प्रेम करें, हर एक आदमी से प्रेम करें, उससे कोई शर्त ना हो, कोई लगाव लिपटाव ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। निस्वार्थ हो तो वो ईश्वरीय प्रेम है। ये मुश्किल है, मगर पुरुषार्थी आदमी के लिए कुछ मुश्किल नहीं। वो अभ्यास करते करते सब कुछ कर सकता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होता। रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। रस्सी कितनी मुलायम होती है और पत्थर कितना कड़ा होता है, लेकिन बार बार रगड़ करते करते उस पर निशान पड़ जाते हैं। तो करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। तो जड़मती जड़ बुद्धि वाला भी निरंतर अभ्यास से सुजान हो जाता है, होशियार हो जाता है। अब ये जो बैत होना है, आज्ञाकारी होना, समर्पित होना, एक ही बात है। बैत के माने बेच दे। जिसने अपने आप को बेच दिया तो आज्ञाकारी होगा ही, और आज्ञाकारी वही हो सकता है जो समर्पित है। तो किसी ज़माने में किन्हीं मुल्कों में दास प्रथा थी, यानी कि मनुष्य का दास हुआ करता था। तो एक दास की बात है, जब उसे खरीदा जा रहा था, उससे पूछा गया कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे और क्या करोगे। तो उसने उत्तर दिया कि खरीदने वाला मालिक जो खिलाएगा वही खाऊंगा, जो पहनाएगा वही पहनूंगा, और जो कराएगा वही करूंगा। तो वास्तव में बैत होने वाले की अपनी कोई मर्जी होनी ही नहीं चाहिए। सब कुछ उसकी मर्जी पर होना चाहिए जिसने बैत किया। गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले। शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। अब गुरु ही क्या, आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करने वाले सभी व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा करनी होती है। यदि बदले में वे कुछ पाने की आशा रखते हैं तो ये उनकी सेवा नहीं बल्कि नौकरी मानी जाएगी। हाँ, ये भी इतना ही सही कि किसी शिष्य को अपना सब कुछ अपने गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। शिष्य जितना इसमें कोताही बरतेगा उतनी ही कोताही उसकी शिक्षा में रहेगी। क्या अनोखा लेन देन, शिष्य ने सब कुछ दे दिया और गुरु ने कुछ लिया नहीं। सूरज, चांद, वृक्ष, पृथ्वी, सरिताएं, जल, हवा, अग्नि, सबके सब कुछ इशारा कर रहे हैं। जैसे सूरज सतत रोशनी और गर्मी देता है, चांद शीतलता ही बरसाता है, वृक्ष हर प्रकार से कुछ न कुछ देते ही हैं, पृथ्वी सबको धारण करती है, सरिताएं बहती रहती हैं जो लाभ उठाना चाहे, जल प्यास बुझाने का काम करता है, हवा सबको प्राणवायु प्रदान करती है, अग्नि समान रूप से भस्म कर देती है। मनुष्य को सबसे शिक्षा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। इशारे तो बहुत है, समझने वाले समझ नहीं जाते। इन सबसे शिक्षा लेना चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रति जो समर्पण है
और निस्वार्थ होना चाहिए।